जी खिदमत भाई। हाँ मैं 5 मिनट कुछ बोलूंगा, आप लोग सुकून से सुनेंगे क्या? बिल्कुल सुनेंगे, टॉपिक पे बात करिए आप। गाली गाली वाली नहीं दूंगा लेकिन मैं। हम भी नहीं देंगे आपको, आप टॉपिक पे हाँ, बात मैं करिए। सिर्फ ना, असल में देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम तुमको सुना था ना, साहिल जो आपका नाम है, मतलब जो भी हम्म। निसार शेख वगैरह, तो तुम यकीन नहीं मानेंगे, मेरा एकदम क्लोज फ्रेंड है, एमबीबीएस कर रहा है वो, हम्म। और मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप तो क्या है? तुम्हारी स्टोरी, हिमालय आप? एमआरओ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ। हाँ हाँ पता है भाई, पता है, हाँ। आगे। हाँ, तो तुम, आप कपिंग करते थे, हिजामा करते थे, हम्म। तो बहुत हम्म। कोरिलेट किया मैंने तुम्हारी स्टोरी जो मेरे दोस्त की और मेरी लाइफ से। हाँ तो तो क्या हुआ वो ये लोग कि भी जो हो मेरा गए क्या दोस्त था इस ना, चीज जो में? सुनो, तो वो एमबीबीएस जो कर रहा था, वो सबसे पहले हमारी एरिया में पहली मर्तबा उसने रफा देन शुरू किया था। ओके। तो लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया उसके ऊपर में। हम्म। तो वो बेचारा कुरान हदीस को बहुत फॉलो करता था। फिर हम्म। धीरे धीरे वो, मतलब मैं तो देवबंदी हूँ, लेकिन वो था हम्म। धीरे से गैर मुकल्लिद बना वो। ओके। उसके बाद वो जाकिर नायक का बहुत बड़ा फॉलोअर बना, इवन कि उनसे मिलने गया, मुंबई में उनके हॉस्पिटल में जॉब भी किया। हम्म। फिर मुंबई में आपकी जो जाकिर लाइव नायक का स्टोरी, हॉस्पिटल कहाँ है भाई? मैं उन, मतलब जो उनके टाइप में चलते हॉस्पिटल है ना, उसमें, अच्छा। यानी जहाँ पे हम्म। उन्होंने कभी जाके इनॉग्रेशन कराया है, या फिर वहाँ का जो ओनर है डॉक्टर जाकिर नाइक के थोड़ा क्लोज में है, तो वहाँ जाके उसने ठीक जॉब है। वगैरह भी किया। आगे। तो आगे। हुआ ये कि जब आप बताते थे कि भाई आप नमाज के लिए कितना, मतलब वो रहते थे फिक्रमंद, तो वैसा हम्म। मैं भी रहता था, वो मेरा दोस्त भी रहता था। हुआ, हम्म। फिर आपको जो जो इस्लाम के ऊपर जो एतराज था, वो थोड़ा थोड़ा माइंड में हर एक के खटकता है, ठीक है। हम्म। तो मैं अब जो बोलना चाह रहा हूँ वो मेन है बात। तो हाँ। एक ये कि जब आप स्ट्रीम करते हैं, तो मेरे को आपकी एक बात जो बहुत अच्छी लगती है कि आप अपोजिट वाले की भी नुक्ते को, यानी उसके पॉइंट को बहुत अच्छे से खोल के बात करते हैं, ताकि सामने वाले भी भाई जवाब मेरी दे सके। तारीफ करके एडम की बुराई पे मत आ जाना। नहीं नहीं नहीं, एडम की तो भी बात ही नहीं हाँ। करना है। अच्छा। बात सिर्फ मेरे को आपसे ही करना था। वैसे ओके। एडम भी उतना समझदार आदमी दिखता है मेरे को, वो थोड़ा बहुत हाँ। फन्नी वे में इधर चिल्लाता है, और मुस्लिम लोग आके उसका दिमाग चाटते हैं, इसलिए वो शैतान जो है चिल्लाने लगता है, वो अलग बात है। और वो जो भी गाली उली बकता है, वो भी क्योंकि मुस्लिम आगे इलॉजिकल बातें करते हैं, इसलिए वो ऐसी हरकत करते हैं, इतना मेरे को समझता है। जबरदस्त। चलो और ये मैं तो कम से आप कम लोग का वीडियो आप दर्द सुनो ना, समझते हैं, हाँ। आप लोगों का जो वीडियो देखता हूँ ना, मैं फनी उसके लिए देखता हूँ, क्योंकि इतने सारे मुसलमान आ रहे थे, इतनी बेलॉजिक बात करते हैं, जबकि मेरे को हम्म। समझता है कि आप लोग जो एतराज कर रहे हैं, वो सही हम्म। एतराज है। वो उन लोग को पहले आप लोग को एतराज समझाना पड़ता है कि हम क्या एतराज कर रहे हैं। वो हम्म। रिप्लाई तो दूर की बात है। जैसे अभी कल ही मैं ओके। देख रहा था, एक आता था, नहीं 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 नहीं, तो आप बोलते थे अबे साले तू जब शुरू करता है, नहीं 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 नहीं, हम्म। वो बांग्लादेश का कहाँ का था। तो मैं वो हाँ। फनी मूड के लिए देखता हूँ, है ना। लेकिन ओके। मैं सिर्फ आपको एक बात बोलना चाह रहा था, जो मेन थी, मैं हट गया उससे। हम्म। जैसे एक मुसलमान आप लोगों को स्ट्रीम देखता है, मान लो, बहुत सारे हाँ। शागुश शुबात उसके दिमाग में आए, है ना। हम्म। मारिया किप्ती वाला मामला हो गया, हजरत आयशा की उम्र का मामला हो गया, कुरान अल्लाह कलाम है कि नहीं है, औरतों के ऊपर इंसाफ हुआ नहीं हुआ, ये सब पूरी बातें मैं बहुत अच्छी जानता हूँ, बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ। तो मैं ओके। सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि एक मुसलमान अगर आप लोगों की बात सुन के इस्लाम को छोड़ता है, हम्म। यानी वो एक्स मुस्लिम बनता है, तो अब मेरा सवाल ये है, और ये मैं खुद अपने ऊपर भी लेता हूँ, कि हम्म। देखो, जिंदगी में जिंदगी जीने के लिए ना सुकून बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन कि हम्म। अगर मैं पैसा भी कमाऊंगा, तो मेरे को सुकून होना है कि नहीं। कोई कितना बड़ा हम्म। भी सेलिब्रिटी बन जाए, कितना पैसा आ जाए, कितनी शोहरत कमा ले, अगर सुकून नहीं है तो ये सब बेकार है। ठीक। हम्म। अब पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर मैं एक्स मुस्लिम बनकर अपनी दोस्तों की मेजोरिटी से अलग हो गया, मैं अपने हम्म। घर से अलग हो गया, मैं अपनी कम्युनिटी से अलग हो गया, हम्म। शबे बारात में जो भी हमारे खुराफात होती है, बाइक पे घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, रमजान का वो माहौल, तो हम्म। मैं ये बोलना चाहता हूं कि चाहे अभी ये बात पे डिस्कस नहीं करेंगे, इस्लाम सही है नहीं है, खुदा है नहीं है, अल्लाह है नहीं है, आप सल्लम कैसे थे नहीं थे, वो दूर की बात। हम्म। मेन पॉइंट ये है कि मुसलमान बनकर जो माहौल में रह के, जैसे मैं एक बहुत बड़ी सिटी का आदमी नहीं हूं, मैं एक छोटे से गांव लेवल का आदमी हूं। मेरे हम्म। मुआशरे में कहते हैं, हम लोग 5-6 दोस्त लोग जुम्मा के दिन कुर्ता पैजामा पहनते हैं, जुम्मा के बाद फिर हम लोग नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत घूमते हैं, शब बारात आती है, शब कदर आती है, शब मेराज आती है, रमजान का माहौल होता है। तो ये सब हम्म। माहौल से इंसान मिस हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर आप देख लो, आप रात भर स्ट्रीम हम्म। करेंगे, सुबह सो जाएंगे, कम्युनिटी से हम्म। दूर हो रहे हैं, रिश्तेदार से दूर हो रहे हैं, वालिदैन से दूर हो रहे हैं। तो यार मैं बोलता हूँ, ऐसा एक्स मुस्लिम बनने का फायदा नहीं। हाँ, एक्स मुस्लिम बनने का फायदा उस वक्त जरूर होता जब मेरे को ये तब सब सुकून मिलते, मेरे को मेरे 5 दोस्त भी मिलते घूमने के लिए, मेरे वालिदैन भी खुश होते, मेरे रिश्तेदार भी खुश होते, मैं जिनके जॉब करता हूँ वो खुश रहता, मेरे को सुकून मिलता, अगर तो बात हम्म। बराबर थी। लेकिन एक्स मुस्लिम बनने से इंसान अपनी सोसाइटी से, अपनी कम्युनिटी से, अपने खानदान से, अपनी फैमिली से कट जाता है। तो अगर ये ये भी जवाब तमाम दूं मैं? एतराजात सुने ना आपके तमाम एतराजात को अगर मैं मान भी लूं कि भाई हम्म। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, इस्लाम सही मजहब नहीं है, और कुरान जो है किसी और ने गढ़ा है, तब मैं मान भी लूं, तब हम्म। भी मैं इस्लाम को सिर्फ इसलिए फॉलो करूंगा
क्योंकि मेरे को मेरी सोसाइटी में रहने के लिए मेरे खानदान में मेरे 5-6 दोस्त क्लोज फ्रेंड है, क्योंकि वो तो मुस्लिम है, वो थोड़े उतने पढ़े लिखे नहीं है, उनके सामने मैं मारिया किप्ती का वाला वाक्य सुना के और जो है औरतों को जो है बराबर इंसाफ नहीं मिलता इस्लाम में, उनको ये सब नहीं समझता साहिल जी, आप समझो। क्योंकि मुसलमान 3 कैटेगरी होते हैं, एक हाईली एजुकेटेड, एक थोड़े से मेरे टाइप जैसे बीच वाले, और एक एकदम लोअर कैटेगरी के जिनको आम जमाने बोलते हैं पंचर बनाने वाला, ठीक है। तो अपने मुस्लिम कम्युनिटी में ना ज्यादातर लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जिनको तो अभी ईमान की डेफिनेशन नहीं मालूम, इस्लाम की डेफिनेशन नहीं मालूम, जिनको दीन किसको बोलते हैं वो नहीं मालूम। तो हम ये जो पुराने बातें निकालेंगे ना, तो अबे बोलते क्या यार लौंडी बांदी की बात तूने निकाल लिया, अबे यार ये क्या बोल रहे हैं, ये थर्ड पर्सन कुरान बोल रहे हैं, तो उनको ये सबसे मतलब नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, तो सिर्फ एक्स मुस्लिम बनाने से ना, सुनो ना, अगर किसी को यानी आप लोगों को भी फायदा रहता और थर्ड अगले सामने वालों को भी फायदा रहता तो मजा आता था। मेरा ये मानना है कि इसमें ना जो इंसान एक्स मुस्लिम रहेगा भी ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो अंदर तो हो सकता है, लेकिन वो पब्लिक में जुम्मा में बराबर पढ़ने जाएगा, वो लोगों के साथ जरूर मिलेगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, आप एक्स मुस्लिम में जिसको भी बनाते हैं ना, अरे इसने इस्लाम छोड़ा, कमाल तब है जब वो एक्स मुस्लिम बन के रहे, जिंदगी वैसी बन के गुजारे, तो कमाल है। ये मुनाफिका तो गई है, तो कि भाई जाहिल और एडम के सामने तो एक्स मुस्लिम बना हूं, लेकिन आम पब्लिक में मैं जुम्मा भी पढ़ने जा रहा हूँ, मौत मट्टी में भी जा रहा हूँ, शादी ब्याह की निकाह भी अटेंड कर रहा हूँ, ये कमाल थोड़ी है। आप बोलो इसके बाद। अब थैंक यू भाई, आपकी बात तो खत्म हुई। लेक्चर खत्म हुआ साहिल। नहीं, मैं तो चाहूंगा नहीं, लेकिन इसको valid है, क्लिप इनकी बना के बात आप डालो, valid है। मैं आपका एहसान मानूंगा अगर आप ये क्लिप बना के डाले तो। भाई चुप कर जा। इनकी ये बात क्या है। वैसे कहना चाहते हैं? एडम सीकर भी समझ गया मेरी बात को, एडम सीकर बहुत अरे अच्छे समझ सब गया, समझ गए, लेकिन हो कीमत सकता है भाई क्रॉस थोड़ा करेंगा चुप वो। तो हो जाओ। जवाब देना चाहते हैं। चुप होगा तो जवाब मिलेगा ना। हाँ चलो बोलना शुरू करो। मेरे यही पॉइंट पे बात करना है, हमारी सोसाइटी कम्युनिटी फैमिली से जो अलग होने वाली बात बोलो, इस पे बात करना है। वो पुराने मसले पूरे मालूम है मेरे। डंगर नहीं ये सब जरूरी है, क्योंकि ना ऐसे पब्लिक को एंटरटेनमेंट मिलता है, मैं समझता हूँ ये करना जरूरी है आपका। यार अरे एडम समझता हूँ मैं, जब तक तू चिल्लाएगा नहीं ना लोगों को मजा नहीं आएगा, करना जरूरी है, करो जरूर। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं साहिल इसको म्यूट करो प्लीज। और मेरे ख्याल है कि नहीं बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, म्यूट मत करो, नहीं बोलूंगा। अरे नहीं बोलूंगा बोल के भी बोल रहा भाई। अरे मेरे भाई, मैं साहिल आपसे सुनना चाहता हूँ, साहिल से रिप्लाई सुनना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप चुप हो जाए प्लीज। अब आप हमें भी बोलने दें साहिल। चलो ठीक है, बोलिए। सब बोलना चाहते हैं इस पे, मुझे पता है कि एंजल भी बोलना चाहती है, एडम भी बोलना चाहते हैं और आप भी बोलना चाहते हैं और मैं भी बोलना चाहता हूँ। आप मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं एक पॉइंट रखता हूँ, बाद में आप लोग भी ऐड कर देना। भाई ने जो बोला बस साहिल भाई का सुनना चाहता हूँ रिप्लाई में खास तौर पर। अरे Oh चुप my God. हो जा भाई, तेरे चुप हो हाथ गया, चुप हो गया, जोड़ता बोलो हूँ। भाई। हाँ, भाई ने जो बात बोली है वो बिल्कुल वैलिड है, एक्चुअली पॉइंट है उनकी बात में, और उनके ईमान का क्या हाल है वो भी हम सबको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए भाई, आपकी बात जो कही है ना आपने, ये बिल्कुल सही है कि एक्स मुस्लिम्स बनने के बाद बहुत कम ऐसी फैमिलीज होती है जो कि उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का सिनेरियो अलग है। हिंदुस्तान में अगर आप सिर्फ इस्लाम छोड़ देते हो, ठीक है, आपने छोड़ दिया इस्लाम, तो आपको उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कुछ एरिया ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा कट्टर है, तो वहां पे हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन कई सारी जगह ऐसे भी है कि आपने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया, उस बुनियाद पे आपको कोई जो है ना वो मारने के लिए, कत्ल करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम कब आता है? जब आप इस्लाम छोड़ के फिर आप लोगों को बताने लगते हो कि ये इस्लाम में प्रॉब्लम है, वहां पे फिर आपके घर वाले भी अगेंस्ट हो जाते हैं, आपके मोहल्ले वाले अगेंस्ट हो जाएंगे, आपके दोस्त आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर आप मुंबई के हैं या आपको मुंबई का रहना सहना पता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि कई सारे मुसलमान जो है वो ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोजा रखते हैं, वो मूवी देखने जाते हैं, वो बहुत से लोग शराब भी पीते हैं, पब में जाते हैं, डांस करते हैं, मोहल्ले में शादी में जो है वो डीजे लगाते हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तान का हाल है। तो आप सिर्फ इस्लाम, लोग खुद फॉलो नहीं करते, अगर आप सिर्फ इस्लाम छोड़ देते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उस हद तक जिस हद तक आप सोच रहे हो। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, हाँ बहुत सी जगह पे ये भी होता है कि हाँ घर वाले जो है वो फिर अगेंस्ट में चले जाते हैं, या रिश्तेदार नाटक करते हैं, या मोहल्ले वाले भी नाटक करते हैं। तो भाई अब वो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी पूरी सेटल हो
और उसका एक प्रॉपर तरीका बने, कम्युनिटी बने। इसी वजह से तो हमने अपनी लाइफ की बैंड बजाई है ना, ताकि खिदमत भाई जैसे जो आगे लोग आएंगे उनके साथ ऐसा नहीं हो। कोई भी रेवोल्यूशन लाने के लिए तकलीफें तो आएंगी आपको, कई लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ती है, तो हम दे रहे हैं ना भाई तुम जैसे लोगों के लिए, ताकि आगे जाके ये सेटल हो। फिर कोई भी इस्लाम छोड़े तो कोई भी उनका बॉयकॉट नहीं करेगा। ये जो मेहनत हम कर रहे हैं इतना अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ही ये है कि आगे जाके लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो। आज हम जो तकलीफ उठा रहे हैं वो दूसरे को नहीं हो, इसी वजह से तो कर रहे हैं। तो इसमें तो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा योगदान, बलिदान देना पड़ेगा, आहुति देनी पड़ेगी आपको। ये नॉर्मलाइज करने की हमारी जो नीयत है वो किस वजह से? खिदमत भाई जैसे लोग जो आगे आएंगे वो उनको कोई तकलीफ नहीं हो आज, लेकिन होगी तकलीफ। तो उसका बेस्ट इलाज यही है कि अगर आपने अपने माहौल को परखा है, जाना है, आपने अपने घर वाले को आप अच्छे से समझते हैं, और आप ये देख रहे हैं कि मेरे घर वाले इसको अभी एक्सेप्ट करने के पोजीशन में नहीं है, तो करो मुनाफिकत। कम से कम आपने तो उसको गलत समझा, फिर आपकी जो जनरेशन आएगी, आप शादी करोगे या आपकी शादी हो गई, आपके छोटे बच्चे हैं, कम से कम आप उनको तो निकाल सकते हो इसमें से। फिर फैमिली से बढ़ के क्या चीज है? जाओ दूसरी जगह पे भाड़े पे घर लो या दूसरी जगह खुद का घर लो, आपकी और आपकी फैमिली एकदम सुकून से बिना इस्लाम के रहो अच्छे से। इस जंजाल में क्यों रहना है? क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करना है? 5 टाइम की नमाज, सुबह को उठ के फजर में नमाज पढ़ रहे, वो फजर की नमाज की चक्कर में आप अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं कर रहे, क्यों? अरे सुबह उठ के कौन नहाएगा यार? और अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा उठ के, तो रसूलुल्लाह का कहना है कि कान में शैतान जो है पेशाब करता है। तो बहुत से लोग तो रात को अपनी बीवी के साथ सेक्स इसी वजह से नहीं करते क्योंकि सुबह में उनको नमाज नहीं छोड़नी होती है। और नहाएगा कौन? इतनी मगजमारी कौन पालेगा? इससे अच्छा करो ही नहीं, सुबह उठो और सीधा नमाज पढ़ लो वजू करके। तो ये पूरा जो सिस्टम है इस्लाम का, ये इंसान के ऊपर बस एक बोझ है और सारी इंसानियत के ऊपर बोझ है। तो क्यों इसमें रहना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना? तो भाई ये मेरा जवाब था कि वक्त लगेगा। अगर इजाजत हो तो दो लाइन बोलूंगा, 2 मिनट बोलूंगा सिर्फ। बोलो। अगर आपकी इजाजत है तो 2 मिनट बोलना चाहूंगा और। अरे बोलो ना भाई। हाँ, असल में देखो एक बात ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक जो अच्छा होता है एक ना मिनट, इस्लाम। एक मिनट प्यारे भाई, सिर्फ 10 सेकंड रुकना भाई लोग। 10,000 लोग लाइव जुड़े हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत 10 लाख है क्या 1 लाख है? यूनिट 10,000 है, सॉरी 1 लाख होगा, ऐसा भी दिन आएगा 1 लाख भी लाइव देखेंगे, अभी 10,000 पे। तो जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लोगों का हमारे इस छोटे से चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। और इस चैनल का मकसद क्या है वो अभी आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। एक बेहतरीन देश, एक बेहतरीन इन्वायरमेंट, एक बेहतरीन घर बनाने की हमारी नीयत है, चाहत है और मेहनत है, और वो हम करके रहेंगे। हाँ तकलीफें आएंगी लेकिन आगे जाके ये जरूर होगा। यस भाई, खिदमत भाई प्लीज, आपके क्या सवाल थे इस पे बोलिए। हाँ, ये जैसे आपने वो सब पॉइंट बोले कि फैमिली कम्युनिटी से अलग होगी वो, लेकिन मेरा पॉइंट शुरू हुआ था कि इंसान को जिंदगी में सुकून होना, सुकून, ठीक है ना, यहाँ से शुरू किया था। तो मेरा ये सर आप कहना था समझे नहीं, मैंने उसका जवाब दे दिया है कि नहीं दिए थे, सुने ना, तो वो देनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा। मैं एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ सुकून पे ही। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, तो फजर की नमाज के बाद में जो हल्की हल्की सुबह होती है, तो नमाज पढ़ने के बाद में हम लोग कुछ दोस्त लोग चाय पीने जाते हैं, वहाँ गुलगुला मिलता है, गुलगुला सुने होंगे ना? हाँ पता है गुलगुला। तो वो जो फजर खत्म हुई उसके बाद हम लोग जो चलते गए हुए होटल तक गए, चाय पिए, गुलगुला पिए, फिर घर आके सोए। तो ये सुबह का वक्त जो मेरे को बहुत प्यारा है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, शबे कदर आती है, शबे बारात आती है, इस वक्त जो है पब्लिक के मजमे के साथ कब्रिस्तान जाते हैं, ठीक है। वो कब्रिस्तान का एक माहौल, वो दोस्ती यारी के साथ जाना, ये रमजान का महीना आता है, जब आप लोग मुस्लिम थे, वो रमजान में लोगों को भाई अभी आप इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं, अभी आप इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं। आपको सुबह उठना अच्छा लगता है तो ठीक है, पूरी पॉइंट सुनने के बाद, पूरी पॉइंट तो सुन लो, उसके बाद बोलना। मैंने जो पॉइंट बोला उस पे आपको क्या सवाल है? नहीं, आप रोक दिए मेरे को बीच में। मैं पॉइंट जो बोला सुन तो लो एक बार। अब अगर मैं शबे महाराज, शबे बारात को जो कब्रिस्तान जा रहा हूँ, सुनिए ना, आपको क्या कहना है? रिपीट हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है आपकी बात। रिपीट नहीं हो रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान जो है, जो फराइज और वाजिबात और सुन्नत को छोड़कर जो एक रिवाजी दीन है ना, और एक बोलना चाहिए प्रैक्टिकल है, वो भी कैसा, दोस्ती यारी वाला, और एक जो समाज वाला,
तो ये करने से जो सुकून मिलता है, जो सुकून मिल रहा है, एक्स मुस्लिम बनने के बाद में वो सुकून बिल्कुल छिन जाएगा। नहीं है हमको सुकून, मैं सुकून में हूँ एकदम। अरे भाई सर आप मैं रात इतना सुकून रात में भर हूँ, स्ट्रीम सुनो करने सुनो, के बाद में दिन अरे भर एक घर मिनट में भाई, घुसे रहेंगे, एक मास्क मिनट लगा भाई, के चलेंगे, अपने नहीं दोस्त नहीं भाई नहीं से हट जाएंगे, तो क्या साहिल भाई दिल पे हाथ भाई, रख के। हेलो भाई साहिल भाई, या तो इजाजत है तुम, बात करने की? हाँ एक मिनट दिया जी, एक मिनट। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, अभी एकदम बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। मैंने जब आपको इस बात का जवाब दे दिया है कि वही जो आप यार दोस्त लोग बनाने की चक्कर में है, वही हम भी कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा बलिदान, बाद में जाके ऐसा माहौल आएगा कि आप चाय, गुलगुले, समोसे, वड़ा पाव, और आगे का पाव जो है वो नहीं बोलना है, वड़ा पाव, और ये सारी चीजें जो है आप कर पाएंगे, आगे आएगा। मसला ये नहीं है। तुम जैसे लोगों को अगर बलिदान नहीं देना है तो तुम रहो उसमें, फालतू की जो है झूठ अपने सर पे लेके चलो, कोई मुश्किल नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है ये। लेकिन हम जैसे लोगों को आप सुकून की बात कर रहे हो, भाई मैं तो सुकून में हूं। इस्लाम छोड़ के मैं तो बहुत, कम से कम मैं जो जहनी सुकून है मेरे को, कि वो एक डर, वो खौफ जहन्नम का, कब्र का, वो जो बिठाया गया था, जो हर मुसलमान हर रोज रात को, "ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे कब्र के आजाब से बचा ले अल्लाह, पेशाब का कतरा उड़ गया अल्लाह, कब्र के आजाब से बचा ले।" रसूलुल्लाह 2 कब्रों के पास से जा रहे थे, एक कब्र के पास उन्होंने पत्ती रखी, तो सहाबा को बड़ा अजीब लगा, ये क्या सीन है? तो कहा कि इसको जो कब्र का अजाब मिल रहा है। और आप जब सुनोगे कि क्यों मिल रहा है, तो आप भी सोचोगे यार इतनी छोटी सी चीज, क्या चीज थी वो जब पेशाब करते थे तो वो पेशाब के जो कतरे हैं उससे बचते नहीं थे, उसके लिए कब्र का अजाब। ये भाई ये क्या, ये मजहब है, ये डराने की फैक्ट्री बना के रखे हो तुमने। शायद पेशाब आपको इजाजत होगी ना तो छोटी सी की चीज ऐड कब्र करना पे चाहूंगा। अजाब क्यों? तो मैं तो सुकून में हूं भाई, ज़हनी तौर पे, कि ये जो फालतू का डराया गया है इस रिलीजन में, जो कि एक लालच और डर पे पूरा टिका हुआ है, तो मैं उस डर से निकल गया हूं। अब मुझे कब्र का अजाब, इब्लीस, शैतान, जिन, जमात जो भी है, किसी से डर नहीं लगता। सुकून में हूं मैं ज़हनी तौर पे। और कम्युनिटी की बात कर ले तो है भाई, मेरे भी दोस्त लोग हैं, वो छूट गए तो क्या हुआ, नए बन जाते हैं। अगर पुराने छोड़ दिए, हम इंसान हैं, पुराने छोड़ दिए नए बन जाते हैं। माशाल्लाह मेरे पास अभी दोस्त भी है, और मैं उनके साथ चाय, शाई, वाई जो जो पी सकते हैं वो सब पीता हूं, अच्छे से हूं, कोई मुश्किल नहीं। जहनी तौर पे मैं एकदम सही हूं, मस्त हूं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर किसी ने बिल्कुल। मुझसे इस पॉइंट ऑफ व्यू पर नफरत करनी है तो कर ले, कोई मसला नहीं है। देखिए, मेरे मुताबिक अगर आप सिर्फ दिखावे के भी मुसलमान है ना, तो आप मुसलमान हैं, फुल स्टॉप। अगर आप मस्जिद जा रहे हैं, अगर आप जुमे के खुतबे ले रहे हैं, ईद के खुतबे ले रहे हैं, अपने मुसलमान दोस्तों के दरमियान बैठे हुए हैं और मुसलमान दोस्तों से मुसलमान दोस्तों की तरह बातें कर रहे हैं, तो आप मुस्लिम ही हैं। क्यों? क्योंकि इसको कहा जाता है स्लो पॉइजनिंग। अगर पानी का कतरा ड्रॉप ड्रॉप करके डाला जाए ना पत्थर पे, तो वो पानी का कतरा पत्थर पे सुराख कर देता है, पत्थर पे भी सुराख कर देता है। एक आइडियोलॉजी जो कि इनहेरेंटली फ्लॉड है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है इनहेरेंटली, और ये मैंने प्रूव किया हुआ है अपनी जिहाद की स्ट्रीम्स के अंदर। किसी को देखना है तो वो प्लेलिस्ट मेरी जाके देख सकता है, जिहाद के ऊपर मेरे चैनल पे मौजूद है। इनहेरेंटली एक आइडियोलॉजी जो आपको लड़ाई करवाती है, लड़ाई करवाती है, टेररिस्ट बनाती है। अब अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अमन के मुजाफिर बन के चले भी जाए ना, तो कभी ना कभी आप टेररिस्ट बन ही जाएंगे। अगर नहीं बनेंगे तो एटलीस्ट दिल में सोचेंगे, जैसा कि मोहम्मद की हदीस है, सुनन नसाई के अंदर है, सही हदीस है, कि अगर तुमने अपनी जिंदगी में लड़ाई के बारे में, वहां पे लफ्ज़ जिहाद नहीं है, कताल है, के बारे में सोचा भी नहीं, तो तुम हिपोक्रेसी की ब्रांच में मरोगे, यानी कि तुम मुनाफिक होकर मरोगे और तुम जहन्नम के सबसे निचले वाले दर्जे में होगे। यानी एक मुसलमान को एटलीस्ट अपने दिल में रखना है कि वो लड़ाई करे ना करे, लेकिन उस लड़ाई का दिल में जरूर ख्वाहिश रखनी है कि उसने काफिरों को कत्ल करना। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि इनहेरेंटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इनहेरेंटली। उसमें आप कैसे रह सकते हैं? उसमें आप खुशी कैसे तलाश कर सकते हैं? उसमें आप किस तरीके से
आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठ सकते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त एक्स मुस्लिम की तादाद है बहुत कम। अगर आप जैसे एक्स मुस्लिम लोग चुप करके बैठ जाएंगे तो हमारी तादाद बढ़ाएगा कौन? हम लोगों को तो Right. कभी भी रिकॉग्निशन ही नहीं मिलेगी फिर। बहुत So, सही। व्हाट यू आर सेइंग इज कि यार हम माइनॉरिटी में हैं तो हम माइनॉरिटी में भी छुप जाएं, अपने ऊपर गिरगिट की तरह रंग चेंज कर लें। तो भाई पता कैसे लगेगा कि हम गिरगिट हैं, हम कुछ और हैं, गिरगिट नहीं है, इन अदर वर्ड्स, राइट? अगर देखो एक सिंपल सी बात है, क्या आप शेर की खाल एक कुत्ते के ऊपर चढ़ा दो तो वो शेर नहीं बन जाता, वो रहता कुत्ता ही है। तो अगर आपने कुत्ता बन के जिंदगी गुजारनी है, शेर की खाल सिर्फ पहन लेनी कि हाँ मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं शेर बन गया, लेकिन रहना कुत्ते की तरह ही है, तो भाई देयर इज नो पर्पस इन लिविंग। उससे बेहतर है कि 20 माले की बिल्डिंग पे चढ़ के छलांग मार दे, खत्म ही कर दे जिंदगी को। So that's what I'm going to say. हमें एक्स मुस्लिम्स की शिनाख्त बनानी है और उसके लिए we need people to show कि अगर वो ओपनली एक्स मुस्लिम नहीं है तो एटलीस्ट शो दैट दे आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम, और वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह से निकलने की कोशिश करें जब भी निकल सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।